हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बोल दे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन मिलते रहे और अब आप जो है फ्री में लाभ उठाते रहे। क्लियर है? तो चलिए आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम 47 से लेकर के 53 तक आपको होमवर्क दे रखे थे। सबसे पहले हम होमवर्क क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं, आखिर वो होने वाला क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन यानी कि 47 नंबर, देखिए क्या कहता है। 0.3 3 के ऊपर है रेक्रीम तथा 0.4 4 के ऊपर है रेक्रीम का योग इनमें से कौन सा होगा। अब बताइए, आपको हम बताए हैं ना 0.3 है रेक्रीम और फिर 0 तथा जो है 0.4 है इसके ऊपर रेक्रीम है। सबको परिमेय संख्या में हम बदलने के लिए आपको बताए, नहीं जानते तो फिर से देख लीजिए। 0.3 है इसके ऊपर रेक्रीम, इसको परिमेय संख्या हम कैसे बदलेंगे। तो संख्या किसी क्रम में लिख दीजिए, दशमलव और रेक्रीम सब हटा दीजिए, 0.3 होगा यानी कहने मतलब 3 माइनस रेक्रीम को जिस पर रेक्रीम उसको छोड़ दीजिए, बाकी चीज़ों को लिख दीजिए बट 10 पर पावर दशमलव बिंदु के बाद के अंकों की संख्या बट माइनस 10 पर पावर अनावर्त अंकों की संख्या, अनावर्त अंक की संख्या कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे 3 बट 10 या 10 पर पावर 1 10 हुआ, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये 3/9 होगा, 3 3 9। ये क्लियर है ना, यानी कि 1/3। इन चीज़ों को निकालने जानते होंगे। इसी प्रकार से इसको जब निकालिएगा 4 - 0/10 पर पावर 1 माइनस 10 पर पावर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4/10 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 4/9 हो जाएगा। ये दोनों चीज़ क्लियर होगा कि 1/3 और 4/9 होगा। कहता है इसकी, अब इसके क्या कहता है इसका योगफल क्या होगा, दोनों को जोड़ दीजिए। 1/3 प्लस 4/9 आ जाएगा 9 एलसीएम 3 3 9 3 1 का 3, ये 4 4 3 7/9। क्लियर है, 7/9 आपका ऑप्शन मैच कर गया। ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। क्लियर है। इन चीज़ों को ऐसे आप पहले भी हम आपको डिटेल में बता रखे हैं कि आखिर क्या होता है। पहले का वीडियो देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे, नहीं देखे तो भाई साहब पीछे का वीडियो देखिए आप, तब तो आपको समझ में आएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ और देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है यहाँ पे, कहना चाहता है 625/256 के होल टू दी पावर 3/4 का सरलतम रूप इनमें से कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 625 है अब बटा 256 है। ठीक है, इसके होल टू दी पावर कितना दे रखा है 3/4 है। आपको मालूम है, आप क्या जानते हैं एक चीज़, यदि पावर कहने मतलब बटन में हो तो हर वाला क्या आता है, हर वाला करनी में आता है और ये जो ऊपर अंश होता है ये अंडर रूट में पावर चढ़ जाता है, यानी कि 4 करनी रूट 625/256 के होल क्यू अंदर में हो जाएगा। क्यू अंदर, क्यू का मतलब क्या, इसको भी 3 बार लिखेंगे और फिर इसको भी 3 बार लिखेंगे, यही तो हुआ क्यूब का मतलब। क्लियर है। अब बताइए एक चीज, ये 4 का मतलब क्या, 4 का मतलब बराबर गुणनखंड में से अंदर से 4 में से 1 बाहर निकलेगा। लेकिन 625 3 बार है, नीचे भी 3 बार है, बात नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 है, तो एक चीज़ बताइए, ये 625 को हम लोग अब 5 पर पावर 4 लिख सकते हैं, बोलिएगा हाँ सर। फिर 625 को 5 पर पावर 4, फिर उसको भी 5 पर पावर 4। इसको क्या ले सकते हैं, ये 16 का स्क्वायर होता है, यानी कि 4 पर पावर 4 कर देंगे तो बात बन जाएगा ना। हाँ बन जाएगा, 4 पर पावर 4 कीजिए, फिर 4 पर पावर 4 कीजिए, 4 पर पावर 4 कीजिए। मैं कहने का मतलब ये हुआ, ये 5 पर पावर 4 का मतलब आप तो जानते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 4 बार है, यानी कि 4 को 5 में से 1 5 बाहर, फिर इसमें से 1 5 बाहर, फिर इसमें से 1 5 बाहर। क्लियर है, फिर इसमें से 1 4 बाहर, इसमें से 1 4 बाहर, इसमें से 1 4 बाहर, यहां से हो गया। ठीक है, 25 गुना 25 गुना 25 125 होगा, 4 4 16 4 64 हो गया, यानी कि 125/64 हो जाएगा। क्या आपका ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? बिल्कुल ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन ये
सी नंबर सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इन चीजों को आप समझे होंगे। तो इस प्रकार से आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ और देखिए क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कहना क्या चाहता है। कह रहा है यहां पे क्या 32 पर पावर 1/5। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। 32 पर पावर 1/5 और गुना 125 पर पावर -1/3 का सरलतम रूप इनमें से कौन सा होगा। सरलतम रूप कौन सा होगा देखिए हम आपको दिखा रहे, बिल्कुल बारीकी से समझिए। बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। बिल्कुल -1/3 इस 125 पावर -1/3। एक बात बताइए, आपको हम बता रखे हैं जब कोई पावर माइनस में हो और उसको प्लस मिलाना है, उसका आधार का आप व्युत्क्रम कर दीजिए। आधार का क्या करना है, व्युत्क्रम। यानी कि 32 पर पावर सबसे पहला नंबर 1/5 हो गया, गुना इसको क्या कीजिएगा 1/125 का होल पर पावर 1/3 हो गया। क्लियर, ये चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। व्युत्क्रम जैसे कि ये तो पावर क्या, ये इसको जैसे व्युत्क्रम करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा पावर का। इसके बाद देखिए इसका मतलब आप क्या समझे, यह तो रूट लगा के बनाइए। यह तो एक चीज बताइए आप 32 को 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं क्या, बोलिएगा हाँ सर लिख सकते हैं, 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं। क्या होल पर पावर 1/5 गुना 1/125 को आप बताइए 5 का क्यूब लिख सकते हैं। 5 का क्यू लिख सकते हैं कि होल पर पावर 1/3 है। इन चीजों को तो कम से कम समझते होंगे। दो तरीका से हम आपको उसको बता सकते हैं, जो कि इससे पहले एक तरीका था। फिर देखिए गुना 1/5 पर पावर 3 और गुना में करेंगे तो 1/3। अब एक चीज बता देते हैं, एक सूत्र होता है ए पर पावर m के होल पर पावर n बराबर ए पर पावर mn। यानी कि पावर के ऊपर पावर रहे तो पावर हो जाता है गुना। यहां भी देखिए पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो गया पावर गुना। बताइए पावर ये 5 कट जाएगा, पावर 3 कट जाएगा, यानी ऊपर में बचा 2 और नीचे बचा 5। यानी कि आपका ऑप्शन ये 2/5 राइट आंसर होगा। 2/5 राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से आप चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो ऐसे भी आप जानते हैं इसको यदि लिखना होता रूट में तो इसको हम लोग कैसे लिखते थे, क्यूब रूट अंडर 125। अब बताइए 125 का घनमूल तो 5 ना निकलेगा। अब देखिए 5 निकल गया है। मतलब आपको दिखाना चाहें कि इस तरह से भी आप बना सकते हैं। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ और देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है यहाँ पे x बराबर 2 y बराबर 3, x पर पावर y और y पर पावर x का मान क्या होगा। x पर पावर y और y पर पावर x का मान क्या होगा, बीच में प्लस ही तो चिन्ह है। x पर पावर y, x का वैल्यू देखिए तो 2 है, y का वैल्यू 3 है, तो फिर ये 3 पर पावर 2 हो जाएगा। बताइए 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 का क्यूब कितना होगा, 9 होगा। बताइए 9 8 कितना हो जाएगा, 17। क्या हो गया, 17 हो गया, जो कि ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इन चीजों को आप समझते हुए चलिए। और यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इसके बाद देखिए क्या कहना चाहता है, 51 नंबर क्वेश्चन। क्यूब रूट 49 का सबसे सरलतम गुणक निकाले जो उसे परिमेय बना दे। भाई साहब यहाँ देखिए ये कहना ये चाहता है क्यूब रूट 49 है, इसमें क्या चीज से गुना किया जाए ताकि ये पूर्ण घन हो जाए। ये तो कह रहा है परिमेय संख्या बन जाए, मतलब पूरा घनमूल निकल जाए। बताइए 49 को 7 गुना 7 कर सकते हैं। क्लियर है ना। अब बताइए हमको ये चीज आप ये चीज बताइएगा, 49 को हम ये चीज लिख सकते हैं और इसको क्या चीज से हम गुना कर दे जो कि घनमूल पूरा निकल जाएगा और वो एक परिमेय संख्या हो जाएगा। बोलिएगा सर लिख दीजिए एगो और 7, तो एगो 7 निकल जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब हम आपको बोलेंगे इसको किस प्रकार से तोड़ सकते हैं। क्यूब रूट ये 7 गुना 7 49 जो बनाया तो उसको अलग क्यूब रूट 7 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। यानी कि आपके पास ये दिया गया था, इससे यदि हम गुना कर दें तो वो क्या होगा, पूर्ण घन हो जाएगा, यानी कि एक परिमेय संख्या बन जाएगा। आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं क्या, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्या ऑप्शन मिल रहा है क्या, बिल्कुल ऑप्शन क्यूब रूट 7
ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। कौन सा मैच कर रहा है आपका? ये ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। बिल्कुल आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के पास। क्वेश्चन नंबर 52 के पास आते हैं। सारी चीज़ों को आप समझते हुए चलिए। 2√5 माइनस √3 का सबसे सरल गुणक निकाले जो उसे परिमेय बना दे। जो उसे क्या बना दे? परिमेय बना दे। भाई सब बताइए यहाँ पे सबसे पहला नंबर यदि बताया जाए, ये देखिए 2√5 माइनस √3 है, ठीक है, इसका सबसे सरल गुणक निकाले जो इसे परिमेय बना दे। क्लियर है ना? यदि आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो बनाने का भी प्रयास कीजिए आप, ठीक है। सिर्फ मेरे इंतजार में नहीं रहिए कि हम बताएंगे तो बनाइए। इसके बाद हम जब बताते हैं मिलान कीजिए। देखिए क्या कहता है, इतना का सबसे सरल गुणक निकाले जो उसे परिमेय बना दे। परिमेय बनाने का मतलब क्या? रूट को हटा दे। बताइए इन चीज़ों से कैसे आप रूट हटा सकते हैं, वो भी कैसे? गुणा करके। कौन ऐसी चीज से आप गुणा कीजिएगा ताकि रूट हट जाए और वह एक परिमेय संख्या बन जाए, और वह एक परिमेय संख्या बन जाए। हम तो यही कहेंगे, आप एक काम कीजिए, इन्हीं चीज़ों से गुणा कर दीजिए, सिर्फ चिन्ह को डिफरेंस कर दीजिएगा। 2√5 अब प्लस √3 से गुणा कर दीजिए। क्लियर है ना? यहाँ पे तो जो भी था अंक सेम टू सेम लिख दीजिए और चिन्ह को डिफरेंस कर दीजिए। माने क्या? ये हो जाएगा आपका क्या? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होता है a² माइनस बी स्क्वायर। 2√5 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर हो जाएगा। बताइए √5 को √5 5 होगा और 2 गुना 2 4 हो जाएगा। बताइए 4 5 ये 20 हो जाएगा। माइनस √3 और √3 3 हो गया। बताइए यहाँ पे क्या हो गया? ये 17 हो गया, जो कि एक परिमेय संख्या हो। आखिर हम क्या चीज़ से गुना किए? इन चीज़ों से हम गुना किए हैं, इन चीज़ों से हम इसको गुना किए हैं। इस प्रकार से बोलिए ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? बिल्कुल ऑप्शन मैच आपका ये क्या कर रहा है? सी नंबर कर रहा है। भाई साहब ऐसा हम लिख तो सकते हैं इसको √3 प्लस 2√5, ये लिखिए अथवा ये लिखिए, बात तो बराबर है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी मैच कर गया। बात क्लियर है ना? क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल आशा करते हैं आप सारी चीज़ को समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आप आगे बढ़िए और देखिए क्या कहना चाह रहा है। इसके बाद की क्वेश्चन को देखिए, कहना चाहता है 53 नंबर में, इनमें से कौन सी संख्या 10/7 माइनस 2√3 का एक ऐसा रूपांतरण होगा जिसका हर परिमेय हो, जिसका हर परिमेय हो। भाई साहब इतना आसान सवाल। देखिए यहाँ पे क्या कहना चाहता है, ये 10/7 माइनस 2√3 हर परिमेयकरण का बात किया जा रहा है। आप तो इन चीज से परिचित हैं कि हर परिमेयकरण कैसे करते हैं। इन्हीं चीज से ऊपर नीचे दोनों गुना करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, सिर्फ चिन्ह को करते हैं डिफरेंस, जैसे अभी इससे पहले कर रखे थे। ये देखिए माइनस से प्लस से गुना कीजिए, 7 माइनस 2√3 अब बटा 7 प्लस 2√3, सॉरी यहाँ ऊपर भी प्लस है। क्लियर है ना? यहाँ पे 3 है ये। अब बताइए जब इसको गुना करेंगे हम लोग 10 × 7 प्लस 2√3 हो जाएगा। इसको तोड़ देंगे हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर। ये क्या होता है? a² माइनस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा। आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अब देखिए 10 × 70 हो गया, माइनस 10 दूनी सॉरी प्लस 10 दूनी 20√3 हो गया, और ये हो गया 7 × 49, 7 × 49 माइनस √3 और 3 हो गया, 2 गुना 2 4 हो गया, 4 से क्या हो गया? ये 12 हो गया। बताइए आप ही, ये 70 प्लस 20√3 में से 12 घटा दे, 9 में 2 गया तो 7 हो गया, और 4 में से 1 गया 3 हो गया। क्या आपका ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? बिल्कुल ऑप्शन मिल गया आपका ए नंबर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल मैच कर रहा है। इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। तो हम आपको यहाँ तक क्वेश्चन दे रखे थे होमवर्क। तो अब बढ़ते हैं हम आगे, क्या क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 54 के पास कहता है यहाँ पे 2√5 और प्लस √5 इनमें से किसके बराबर है? भाई साहब बहुत आसान सवाल है, आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए, आंसर कीजिए। बिल्कुल क्वेश्चन को देखिए और आंसर कीजिए। इसमें कोई कलम उलम उठाने का कोई दरकार आपको नहीं है, कलम उठाने का कोई दरकार नहीं है। यदि आप मेरी चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो देखिए, बनाइए, प्रयास कीजिए। एक चीज एक दिन हम बता रखे हैं, वो कहानी कौन सा कहानी? आम वाला कहानी, ठीक है। अब कीजिए, कुछ याद यदि आ रहा है वीडियो को रोकिए और कीजिए। अब हम आपको बता रहे हैं, आशा करते हैं आप बनाए होंगे, ठीक है। ये देखिए 2√5 प्लस √5
मतलब इसका क्या हुआ, 2√5 प्लस √5 का मतलब यहां पे 2 गो √5 है, यहां पे 1 गो √5 है। तो बताइए 2 गो √5 और 1 गो √5 कितना होगा, 3 गो √5 नहीं होगा, यानी कि ये 3√5 हो जाएगा, 3√5 हो जाएगा। क्या आपका ऑप्शन मैच कर रहा है? बिल्कुल ऑप्शन बी मैच कर रहा है आपका, ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। इस प्रकार से आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 कहना चाहता है 2 - √5 2 - √5 क्या है? एक परिमेय है, क्या कहता है, एक परिमेय है, एक अपरिमेय है, एक प्राकृतिक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। भाई साहब यहाँ बात यहाँ पर 2 - √5 का, किसका हो रहा है, 2 - √5 का, जिसमें कि एक परिमेय है एक अपरिमेय है और इसका अंतर किया गया है। इसे परिभाषा के अनुसार डायरेक्ट हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय होगा, क्या होगा, ये अपरिमेय होगा। तो दूसरा इस प्रकार से ऑप्शन आपका मैच कर रहा है बी नंबर। दूसरा नंबर आप ये कह सकते हैं, प्रयास कर लीजिए √5 को हटाने का बिना किसी चीज से ठीक न छेड़छाड़ किए, प्रयास कीजिए इसको बनाने का। तो बताइए रूट हटा सकते हैं, कोई भी दिमाग लगा करके नहीं हटा सकते ना। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या होगा। बात क्लियर है? चलिए इस प्रकार से आगे बढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी संख्याएं होती है? 2 परिमेय संख्या के बीच आपको बता रखे हैं, 2 परिमेय रहे या अपरिमेय रहे। यहाँ ऐसे तो यहाँ पे परिमेय है, परिमेय रहे या अपरिमेय रहे, किन्हीं 2 परिमेय संख्या या किन्हीं 2 अपरिमेय संख्या के बीच जो होता है अनंत परिमेय या अपरिमेय संख्या होता है। बात क्लियर है ना? तो आपका ऑप्शन मैच कर रहा होगा कहाँ पे, यहाँ पे कहता है अनगिनत परिमेय है। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल मैच कर गया। तो देखिए इस प्रकार से बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 57 नंबर, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है, कहता है सीमित नहीं होगा। ये क्या है, सीमित तो होगा ही होगा, असीमित नहीं होगा, असीमित नहीं होगा। फिर कहता है सी नंबर में असीमित आवर्त, इनमें से कोई नहीं। हाँ ये सही है आपका सी नंबर, कि कहने मतलब असीमित आवर्त। बात रहा क्या, परिमेय रहता है तो वो क्या होता है, असीमित होता है, पर जो आवर्त होता है आवर्त, और अपरिमेय क्या होता है, अनावर्त। अपरिमेय में क्या होता है, अनावर्त। क्लियर है ना? तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ये कौन सा मैच करेगा, सी नंबर, बिल्कुल 57 का आपका सी रहेगा। यदि अनावर्त रहता तो वो फिर नहीं हो पाता। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद क्या कहता है, 58 नंबर, √2 का दशमलव प्रसार होगा। √2 का दशमलव प्रसार होगा, भाई साहब क्या होगा बताइए। कहता है यहाँ पे सीमित दशमलव, ये तो सीमित तो नहीं हो सकता क्योंकि ये √2 का दशमलव जो निकालते चलते रहता था। फिर कहता है यहाँ पे असीमित अनावर्ती, असीमित अनावर्ती। फिर कहता है यहाँ पे सी नंबर में 1.4142, इनमें से कोई नहीं। भाई साहब फंसाने के लिए आपको सी नंबर दिया गया है, 1.4142, हम लोग जानते हैं, जानते हैं मतलब क्या, लगभग में मानते हैं। एक्यूरेट वैल्यू इतना ही थोड़ी ना होगा, और आगे भाग देंगे तो और आगे भी बढ़ेगा, वर्गमूल और निकालेंगे तो और आगे बढ़ेगा। यानी कि ये जो होंगे आपके असीमित होंगे, अपर होंगे क्या, अनावर्ती होंगे, आवर्त नहीं होंगे, अनावर्त होंगे यानी अनावर्ती होंगे। अभी जस्ट हम चर्चा कर रखे थे कि परिमेय में आपका आवर्त होता है यानी कि आवृत्ति होता है, और अपरिमेय में अनावर्त होता है यानी कि अनावर्ती होता है। क्या होता है, अनावर्ती होता है। और इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत होता है, मतलब असीमित होता है। क्लियर है? इस प्रकार से ऑप्शन आपका मैच कर रहा है बी नंबर। क्लियर है? सारी चीज को आप समझ गए ना। इसके बाद आप जाइए और देखिए 59 नंबर क्वेश्चन नंबर, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु होता है। भाई साहब इसके बारे में भी हम चर्चा कर रखे, पर ये संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु जो होता है, कोई भी वास्तविक संख्या होगा, कोई भी वास्तविक संख्या होगा, और पर कितना पहला ऑप्शन देखिए क्या कहता है, अद्वितीय वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, इनमें से कोई नहीं। हाँ अद्वितीय वास्तविक संख्या होगा। अद्वितीय माना होता है क्या, एक और केवल एक होता है। कोई भी संख्या रेखा ले लिए, इस पर एक कोई बिंदु ले लिए, पहला नंबर तो यहाँ पर मान कुछ भी होगा तो एक ही तो होगा, एक से अधिक थोड़ी ना होगा। और दूसरा नंबर वह जो चीज होगा या तो वह परिमेय होगा या अपरिमेय होगा।
क्लियर है ना। तो और बताइए परिमेय है या अथवा अपरिमेय हम वास्तविक संख्या तो उसको कह सकते हैं। इस प्रकार से आपका ऑप्शन बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल ए नंबर आपका सही जवाब होगा। क्लियर है। इसके बाद आप आइए क्वेश्चन नंबर 60 के पास। इनमें कौन अपरिमेय है, इनमें कौन अपरिमेय है। यदि आप इनका आंसर जानते बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर इसका दीजिएगा। आप बात समझ पा रहे हैं ना, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। साथ ही हम यहीं पे ब्रेक करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक चीज बता देते हैं, क्या वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं भाई साहब, अब भी कभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही कहने मतलब फायदा करने वाला है आपको, एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से हम पढ़ाने वाले हैं आपको। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, होमवर्क क्वेश्चन आपको नहीं दिया गया ना, होमवर्क देख लीजिए और सारे क्वेश्चन, यानी कि 60 तो मिल ही गया आपको। साथ ही साथ 61 62 63 64 65, 61 62 63 64 65, 65 नंबर तक आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। आप इनको अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे और आंसर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।